हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है और हमने इससे पहले 4-5 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वह नहीं देखी हैं तो एक बार उनको ज़रूर देखें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरी वीडियो से लिंक होती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ज़रूर देखें। जब जब वीडियो नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि हम अगली जो वीडियो लाएंगे उसमें डबल कंटेंट दे दिया करेंगे। यानी कि एक वीडियो 15-20 मिनट की होती है, लेकिन जो अगली आएगी वो ज़्यादा यानी 30 मिनट के करीब की हुआ करेगी, जिससे कि पिछली वीडियो का कंटेंट है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप बीच बीच में से स्किप करोगे तो आपको ही समझ में नहीं आएगा। और हम बहुत जल्दी इसको सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा कंटेंट दे रहा हूँ। और इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस की बात कर लेंगे, और उस आधी वीडियो के बाद इनपुट डिवाइस कंप्लीट हो जाएगा। आज ही की वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस का सिस्टम भी आपके सामने से खत्म हो जाएगा। शायद एक और वीडियो आएगी, वो छोटी सी रहेगी, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आगे अब पढ़ेंगे हम OMR के बारे में। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी को पता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि OMR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और या फिर रीडर इसको हम बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में रिकॉग्नाइजेशन आ जाए तो इसको टिक करना है, या रीडर आएगा। ऑप्टिकल मार्क के साथ ये दोनों वर्डों में से एक वर्ड आएगा, तो आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से टिक कर देना है। ठीक है, और OMR एक हार्डवेयर है। आप सभी को पता है कि हम हार्डवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं MICR। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार, कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि हमको जो वर्ड दे रखे ना, इनका क्या याद रखना है। ज़्यादा डिटेल ना याद रख पाओ, अगर आप कुछ भी याद नहीं रख पाते हो, तो इनकी जो वर्ड है ये कौन सी डिवाइस है और इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इतना याद रख लो, आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन डिटेल कराना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। कहीं क्वेश्चन यहाँ से ना आ जाए, जिससे कि आप ये ना बोलो कि आपने जो कराया है उससे कुछ आया नहीं। तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर क्वेश्चन गलती से यहाँ से पूछ लिया तो मेरे को कराना जरूरी है। तो MICR एक प्रकार का स्कैनर है, जो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं जो एक विशेष मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण मौजूद होते हैं से छपे होते हैं, लिखे होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतम बैंकों में किया जाता है। ठीक है, जो चेक होते हैं ना, उनको ये यूज में MICR वहां पर यूज आता है। ठीक है, MICR एक हार्डवेयर है, ये याद रखना है आपको। इनपुट डिवाइसेस है और ये बैंक में यूज होता है। ये तीन चीजें याद रखनी है, और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है मैंने। और अब पढ़ लेते हैं OCR। तो OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब OCR एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। OCR क्या है, एक रीडिंग इकाई है, और ये इनपुट डिवाइस भी आप सभी को पता ही है। अब वो यहाँ पर OCR के बारे में, ये हार्डवेयर है और इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर दे रखा है। अब बात कर लेते हैं कि स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है। स्मार्ट कार्ड रीडर है वो एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, और माइक्रोफोन है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, और बायोमेट्रिक सेंसर है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इनको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से इनपुट डिवाइस है या नहीं है, तो ये ऑप्शन दे दिए, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर और नॉट। अब बात कर लेते हैं स्कैनर। स्कैनर की बात कर लेते हैं। एक ये हार्डवेयर है, क्योंकि हम हार्डवेयर स्टार्ट किया था हमने, और इनपुट डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये भौतिक छवि को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। जैसे कि हमारे पास कोई पेज है, उसको हम डिजिटल यानी कंप्यूटर में भी ले सकते हैं, सारी चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में बदल देगा। ओके, और ये हो गया। और वॉइस रिकॉग्निशन और सिस्टम, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। और वेब कैमरा है और पोस्ट मशीन है, ये सारी की सारी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। पोस्ट मशीन है वो POS जो मशीन है वो शॉपिंग मॉल, होटल, पेट्रोल पंप और पॉइंट ऑफ सेल, इन सभी के लिए ये यूज होता है। इतनी सारी हमने इनपुट डिवाइस पढ़ी थी, करीब करीब मैंने 18 दो तीन वीडियो पहले बताई थी, तो 18 वीडियो से आपका इनपुट डिवाइस जो क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है।
और कोशिश यही है कि हमने पूरा जो कंटेंट कराया है उससे क्वेश्चन मिलने के पूरे आसार हैं हमने, क्योंकि कंटेंट ऐसा दिया है आपको। अब हम आउटपुट डिवाइस से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनपुट डिवाइस को हमको पढ़ते पढ़ते 2 वीडियो खत्म कर लिया हमने, तो इसमें आउटपुट डिवाइस शायद कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें नहीं होगा तो अगली वीडियो में हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि आउटपुट होता क्या है। आउटपुट डिवाइस पढ़ने से पहले हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो इनपुट निर्देश दिया जाता है उसकी प्रोसेसिंग के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है, जो हम कोई निर्देश देते हैं वो तो इनपुट होता है। जैसे कि यार इनपुट डिवाइस हो गई, हमने इनपुट डिवाइस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो तो एक इनपुट हो गया कि हम कोई निर्देश देते हैं, वो इनपुट। जो प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ें हमको परिणाम दिखता है, रिजल्ट दिखता है, वो आउटपुट होता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को ही आउटपुट कहा जाता है, यानी वो रिजल्ट देता है ना कंप्यूटर, उसको ही हम आउटपुट कहेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। और सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है। ओके, और हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है कि वह आउटपुट होता है। पहले तो क्वेश्चन ये आएगा सॉफ्ट कॉपी है, यह एक आउटपुट होता है। ओके, जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है। हमें सुनाई दे रहा है इसलिए वो एक आउटपुट हो गया। और दिखाई कहाँ दे रहा है, क्योंकि वो बाहर दिखाई दे रहा है तो मॉनिटर पर दिखाई देता है। ठीक है, और हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर या हाथ में प्राप्त होता है। हार्ड कॉपी यानी कि जो हमारे हाथ में आ जाए वो हार्ड कॉपी, हम हाथ से छू सकते हैं। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। जो 8 आउटपुट आपके सामने डिवाइस हैं उनको आप अच्छे से याद रख लेना। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, जीपीएस और ब्रेल रीडर। इनको हम एक एक बात करेंगे, लेकिन आप इनको नाम याद रख लेना कि ये सारी की सारी जैसे हमने इनपुट डिवाइस में पढ़ी थी तो सेम ऐसे ही ये आउटपुट डिवाइस में इनको याद रख लेना। उसमें 18 पढ़ी थी, इनपुट डिवाइस में ये 8 हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड है, तो ये सॉफ्ट है। ठीक है, मॉनिटर। प्रिंटर एक हार्ड है और प्लॉटर हार्ड, स्पीकर सॉफ्ट और प्रोजेक्टर सॉफ्ट, हेडफोन सॉफ्ट, जीपीएस सॉफ्ट और ब्रेल रीडर ये भी सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट है। 2 ही हार्ड है इसमें, प्रिंटर और प्लॉटर, पीपी। ठीक है, उसके अलावा ये सारी की सारी सॉफ्ट हैं। ओके, अब मॉनिटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। आप सभी को पता है कि मॉनिटर को बीडीओ या बीडीटी नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर का जो आकार है, साइज है, वो विकर्णाकार मापा जाता है। ओके, अब इन्वेंशन ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर का आविष्कार। ये हमको याद रखना है कि मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था, तो कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन, इन्होंने इनका आविष्कार किया था। किसका, मॉनिटर का। और रेजोल्यूशन क्या होता है, बिंदुओं को मिलाने पर पिक्सल बनाता है। जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनेगा, इसे ही रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे ना 1080 और 360 ये जो पिक्सल होते हैं, तो जितना अच्छा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र बनाएगा। ठीक है, कहाँ पर, मॉनिटर पर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, जो मॉनिटर के टाइप हैं। क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन हमको कराना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर मॉनिटर से आएगा तो पूछ लेगा ये आउटपुट है या इनपुट है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो मैं अब पॉइंट लेके आया हूँ ना, इनकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि टाइप्स ऑफ मॉनिटर के प्रकार हैं, टाइप हैं। CRT मॉनिटर, LCD, LED, TFT, एमोलॉइड। ठीक है, ये मॉनिटर के टाइप हैं। तो CRT मॉनिटर होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED की लाइट एमिटिंग डायोड। और TFT की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED। ओके, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और एमोलॉइड एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED। ठीक है, इनकी आप फुल फॉर्म याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगर मॉनिटर से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से 99% ज्यादा चांस है, 90% मान सकते हो कि अंदर गया तो वो यहाँ से क्वेश्चन डालेगा। बात कर लेते हैं BGA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो वीडियो ग्राफिकल एरो। और HMDI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना एक बार, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रोजेक्टर, अब प्रोजेक्टर की बात कर लेते हैं।
प्रोजेक्टर के द्वारा किसी भी प्रकार के इमेज या वीडियो को सफ़ेद पर्दे पर दिखाया जाता है, जैसे कि आपने मूवी वगैरह देखी होगी तो ये सफ़ेद पर्दे पर आपको दिखाया जाता है। अब बात कर लेते हैं जीपीएस की फुल फॉर्म। क्यों जीपीएस? क्योंकि यह भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग, यहाँ पर ऐसा आएगा, पोजिशनिंग सिस्टम। और ब्रेल रीडर नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ पढ़ने की अनुमति देता है। ठीक है, क्या? ब्रेल रीडर। आपको इतना याद रखना है कि नेत्रहीन व्यक्ति को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित पाठ करने की अनुमति देता है। ओके, अब हम आउटपुट डिवाइस के अंदर बात कर लेते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होता है ये सब पढ़ लेते हैं कि प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक हार्डवेयर है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो सदैव हार्ड कॉपी प्रदान करता है। इसका प्रयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छपने के लिए किया जाता है। आपको पता है कोई भी चीज़ होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, उसको हम कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं। प्रिंटर का आविष्कार, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसने किया था? तो चेस्टर कार्लसन ने प्रिंटर का आविष्कार किया था। और कब किया था? 1938 में किया गया था। इस प्रिंटर को इलेक्ट्रोफोटोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोफोटोग्राफी के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? प्रिंटर को जाना जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वर्गीकरण। दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इम्पैक्ट की भी दो टाइप हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। और सेम नॉन इम्पैक्ट की भी दो टाइप हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर की बात कर लेते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स। और लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, इसके भी दो टाइप हो गए। ओके, और एक और होता है इसमें नॉन इम्पैक्ट में, थर्मल भी, हमने शायद छोड़ दिया था ये। अब बात कर लेते हैं कि मोटा मोटा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है प्रिंटर का। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप के होते हैं। इम्पैक्ट के भी दो टाइप हैं, कैरेक्टर और लाइन। और नॉन इम्पैक्ट के भी तीन टाइप हैं, इंजेक्ट और थर्मल और लेजर। अब भी सॉरी मैंने पहले दो बता दिए थे, लेकिन तीन टाइप हैं। अब कैरेक्टर के डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर्स के भी ड्रम और चेन। अब हम बात कर लेते हैं इधर इनकी डिटेल। ओके, प्रिंटर के प्रकार। इम्पैक्ट प्रिंटर, छाप छोड़ने वाले, कागज के संपर्क में आने वाले, इनको क्या बोल देंगे हम? इम्पैक्ट प्रिंटर बोलेंगे। अब प्रिंटर एक हार्डवेयर है, ये डबल आ गया। आविष्कार भी पढ़ लिया था हमने, और ये भी पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम, इम्पैक्ट पढ़ लिया। अब नॉन इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है? स्प्रे करने वाले, बिना कागज के संपर्क में आने। इम्पैक्ट क्या होते हैं? कागज के संपर्क में आने वाले, और ये बिना कागज के संपर्क में आने वाले, ये नॉन इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर प्रिंटर एक इसका टाइप हो गया, इसका हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है कैरेक्टर प्रिंटर। अब जो एक बार में एक ही अक्षर टाइप करे, अब शब्द से क्लियर है यहाँ पर, कैरेक्टर मतलब शब्द है, तो एक बार में एक ही अक्षर टाइप करे उसको कैरेक्टर प्रिंटर कहेंगे। अब डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो अक्षर या चिन्ह प्रति सेकंड यानी कैरेक्टर पर सेकंड या कैरेक्टर पर सेकंड में हम मापते हैं। ओके, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेलवे स्टेशन, टिकट, पोस्ट ऑफिस, इन सभी में यूज होता है। और DWP डेजी व्हील प्रिंटर्स, ये धीमी गति से काम करता है। और टेक्स्ट प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करे, मतलब वर्ड से क्लियर है कि लाइन प्रिंटर तो एक बार में एक लाइन, और वो कैरेक्टर प्रिंटर था तो वो एक बार में एक ही शब्द प्रिंट कर पाता है। धीमे होते हैं इसलिए उनका ज़्यादा यूज नहीं होता। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेजर, कागज को टच किए बिना प्रिंट, जैसा कि लेजर वगैरह है, इसमें कागज टच नहीं होगा। पेज प्रिंटर एक बार में एक पेज प्रिंट कर सकता है, पेज प्रिंटर, नाम से यहाँ पर क्लियर है। अब थर्मल प्रिंटर की हम बात कर लेते हैं। इसमें फोटोक्रोमिक ग्लास का प्रयोग होता है। किसका? फोटोक्रोमिक ग्लास का प्रयोग होता है। इस पर होने वाला प्रिंट टेम्परेरी होता है। जैसे आपने बस टिकट वगैरह में इनमें देखा होगा, ठीक है, वो एक परमानेंट नहीं होता,
वो कुछ दिनों के बाद कागज़ एकदम साफ हो जाता है। जैसे लाइट बिल, बस टिकट, शॉपिंग बिल, टोल टैक्स, एटीएम वगैरह। अब एटीएम मशीन से जो हमारे पैसे की स्लिप निकलती है वो भी तो एक टेम्परेरी होती है, यानी कि आप उसको अगर 10 दिन के लिए पर्स वगैरह में रख लोगे तो एकदम वो साफ हो जाएगा, उसके जो भी अक्षर लिखे होंगे। ठीक है। अब इंकजेट प्रिंटर की बात कर लेते हैं कि इंकजेट प्रिंटर होता क्या है। इंक भरी हुई कार्ट्रिज लगी होती है, नोजल से इंक को कागज पर फेंका जाता है। सबसे अच्छे प्रिंटर ये माने जाते हैं। और लेजर प्रिंटर, सबसे अच्छे प्रिंटर कौन से माने जाते हैं? इंकजेट प्रिंटर। ओके। और लेजर प्रिंटर क्या होते हैं? यह एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है। कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। लेजर बीम और ड्रम तकनीक का उपयोग करके कागज पर टोनर पाउडर ट्रांसफर करता है। तेज गति आवाज, ये तेज गति होती है इसकी और आवाज नहीं करता। कौन सा? लेजर वाला। उच्च गुणवत्ता, वर्तमान में सबसे अधिक लोकप्रिय। अभी सबसे ज्यादा वर्तमान में लोकप्रिय कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर है, क्योंकि ये तेज गति है, इसकी आवाज नहीं करता है और हाई क्वालिटी होती है और प्रेजेंट टाइम में ये सबसे अधिक पॉपुलर है। ठीक है, कंपेयर करें अदर से तो। और सूखा पाउडर टोनर का इसमें प्रयोग होता है। ओके। अब बात कर लेते हैं ड्राई सब्लिमेशन प्रिंटर। ये और भी प्रिंटर हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। कपड़ों पर प्रिंट करने के लिए। और स्पीड यूनिट ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो सीपीएम, एलपीएम, पीपीएम और सीपीएस। सीपीएम की किस में? कैरेक्टर पर मिनट, और एलपीएम लाइन पर मिनट, और पीपीएम पेपर पेज पर मिनट, और सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड। ओके। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता उसके डीपीआई से पता चलती है। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता है उसके डीपीआई से पता चलती है। डीपीआई क्या होता है? डॉट्स पर इंक। डीपीआई क्या होता है? डॉट्स पर इंच प्रिंटर की गुणवत्ता को बताता है। मोनो प्रिंटर की बात कर लेते हैं, जो सिर्फ एक रंग में प्रिंट करते हैं। कलर प्रिंटर, एक से अधिक रंग में। ठीक है, एक से अधिक, यानी प्रिंट इन मोर देन कलर। ये नाम से क्लियर है, मोनो मतलब एक, और कलर प्रिंटर में एक से अधिक ज्यादा रंग यूज होंगे। ओके। अब जिंक प्रिंटर या जीरो इंक प्रिंटर, प्रिंटर यूजर विद कैमरा। आपने देखा होगा, आप कहीं से फोटो खिंचवाते हो, ताजमहल गए या फिर इंडिया गेट गए, तो वहां पर हैंड टू हैंड आपको फोटो दे देते हैं और वो बोलते हैं कि बस 2 मिनट में तो आपका फोटो खींचते हैं और कैमरा से वो आपका फोटो निकाल देते हैं। आपने अगर देखा हो तो। अब बात कर लेते हैं 1953 की बात है कि पहला हाई स्पीड प्रिंटर 1953 में रेमिंगटन रैंड द्वारा विकसित किया जाता है, जिसे यूनिबैक कंप्यूटर के साथ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पहला हाई स्पीड प्रिंटर कब विकसित किया गया? तो 1953 में, 1953। और किसने किया था? रेमिंगटन रैंड ने किया था। ओके। अब बात कर लेते हैं 1957 की बात है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पहले आईबीएम द्वारा 1957 में मार्केट में लाया गया था। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब बात कर लेते हैं 1968 में क्या हुआ था कि जापान की कंपनी एप्सन EPSON ने वर्ष 1968 में EP101 नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किया था। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है अगर ज्यादा डिटेल में प्रिंटर से पूछा गया तो। अगर ऊपर ऊपर से पूछेगा तो वहां से पूछ लेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में फुल फॉर्म वगैरह बताई थी। अब 1984 की बात कर लेते हैं कि 1984 में क्या हुआ था। तो हॉलेट पैकर्ड, जिसको HP बोलते हैं, ने HP ने 1984 में अपना पहला लेजर प्रिंटर HP लेजर जेट को पेश किया, जो कम लागत का प्रिंटर था। और 1976 में पहला इंकजेट प्रिंटर 1976 में HP द्वारा विकसित किया गया। और वर्तमान समय में 3D प्रिंटर FDM फ्यूज्ड डिपोजिशन और मॉडलिंग नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं। 2D प्रिंटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए 2D प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। और 3D प्रिंटर का प्रयोग 3 डायमेंशनल फिजिकल वस्तुओं को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसका? 3D प्रिंटर का। तो ये थे, थोड़ा बोरिंग टॉपिक था, इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं वैसे, और सारी चीजें थी वो
कैसी थी आप सभी को पता है कि रटने वाली चीज़ें थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होंगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक बार इनसे अवगत करा लूँ, क्योंकि आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से ऊपर ऊपर से बन जाएगा कि प्रिंटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ लेगा कि इनमें से प्रिंटर के प्रकार, निम्न में से प्रिंटर के प्रकार हैं या नहीं, कौन से हैं और कौन से नहीं है, ठीक है, उस तरीके से पूछ लेगा। और यहाँ फिर उनकी जो फुल फॉर्म है ना, जैसे मैंने अभी बताई थी आपको, सारी की सारी DPM की फुल फॉर्म पूछ लेगा और DWP की, इन सभी की फुल फॉर्म पूछ सकता है वो, क्योंकि इसमें ज़्यादा पूछने लायक चीज़ है नहीं। और ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएगा ना, तो यही आएगा कि इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो ऑप्शन में प्रिंटर भी होगा आपके सामने, मॉनिटर भी होगा, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि आपने जैसा कि अभी पढ़ा है। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किसने किया, आज कौन सी कंपनी थी, ये भी अगर डिटेल में पूछा तो यहाँ से पूछ सकता है, वरना इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। और जैसे ही ये टॉपिक फ्री होंगे, जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा ये कवर हो जाए, फिर हम MCQ लाएंगे। MCQ जैसे लाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक एक बार पढ़ लिया ना, तो आप जब MCQ करोगे तो आपको ये गारंटी कि इतना लगेगा कि हमने ये पढ़ा है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे उसमें। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।